Namaskar. So today we shall discuss some points on independent directors. In 2024, the limit of some independent directors are expiring or as per law, so seats are vacant and number of new seats are fulfilling for independent directors. So इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर क्या क्या प्रोविजंस लागू होते हैं हम थोड़ा जान लें तो कुछ लोगों को बेनिफिट हो सकता है और साइड बाय साइड मुझे तो बेनिफिट होगा ही क्योंकि मैं बता रहा हूं और इस सिलसिले में थोड़ा बहुत रिसर्च किया है. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर गवर्नड by a range of legislations, rules, and regulations, including but not limited to the Companies Act 2013, Companies Act में जो आते हैं, the Companies Appointment and Qualification of Director Rules 2014, these are known as Appointment and Qualification Rules. इसके अलावा भी लिस्टेड कंपनी के ऊपर कुछ लॉज लागू होते हैं. द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया listing obligations and disclosure requirements regulation 2015, and the Securities Exchange Board of India prohibition of fraudulent and unfair trade practices related to securities market regulation 2003, and other applicable regulations which governing the functions of directors in companies. So it's a broad area of rules and regulation that is imposed on independent directors. अब आपको उतनी फीस मिलती या नहीं मिलती, बट लॉ तो अपना काम करेगा. So SEBI has adopted a stringent stance on the accountability of independent directors for fulfilling their roles in recent times. तो सेबी का स्टैंड आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर थोड़ा स्ट्रिंजेंट है और आजकल वो अकाउंटेबल भी हैं फॉर एनी लैप्सेस इन देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, particularly in case where they are expected to exercise diligence. Scrutiny becomes even more stringent when they are the part of audit committee. However, liability is little bit less stringent where the independent directors are not the member of audit committee. हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से पहले स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए. वी शुड नो अबाउट ऑल द कंपनीज एक्ट, एलओडीआर, सेबी एक्ट, और एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कहीं हम किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं बन पा रहे हैं. Companies Act and LODR regulations outline the bare minimum financial proficiency in order to become member of the audit committee, but it is not so in practical. It is very, very difficult, and AC plays a much more nuanced role, and a deficiency in one's ability to read and interpret complex financial statements and transactions can result in डिफॉल्ट ऑफ दियर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस. तो ये एडिट कमेटी में बैठे हुए लोग कई बार कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं और हम सबको तो रोक नहीं सकते, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां आकर के कुछ कमजोर पड़ जाता है. तो आपको स्ट्रांगली फाइनेंशियली बैकग्राउंड होना चाहिए. एज ए मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, प्लीडिंग इग्नोरेंस या लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज और प्रोफेंसी इज ऑफ नो डिफेंस टू नॉट एडिक्वेटली डिस्चार्ज योर ड्यूटीज. यदि आप कहते हैं कि मुझे फाइनेंस का पता नहीं था, इग्नोरेंस शो करते हैं, गलती से दस्तखत कर दिए, ये सब नहीं चलता है. Individuals approach to a member of audit committee possess the ability to read and comprehend complex financial statements
and must be vigilant with the financial affairs of the company. So वही ड्यूटी ली है तो विजिलेंट होना पड़ेगा। नंबर 2, आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। यदि आप ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए बोर्ड मीटिंग्स में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रही हों, क्योंकि उसमें आपके भी दस्तखत होते हैं और आपको मानना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं और मेकिंग श्योर दैट द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कंपनी आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली। So prompt action is necessary when any financial irregularities are arise. You should know कि जैसे ही कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आपको दिखाई देती है, अराइज होती है, उसी समय आपको फ्लैग करना है। तो या तो आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन रखने की ताकत रखते हो या फिर इट इज बेटर टू रिजाइन। मिटिगेटिंग फैक्टर्स में आप अपनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप ज्यादा ध्यान दें और क्योंकि सेबी आजकल एक स्ट्रिंजेंट अप्रोच अडॉप्ट करती है। Exceptions are rarely granted, such as in case where the members abstained from voting on pertinent board resolutions or when key management personnel deliberately withheld financial information from the AC। यदि किसी ने जानबूझकर गलती की और आपको पता ही नहीं है तो वहां बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। Continuing association with the company while passively approving questionable financial statements or board actions at the behest of KMPs can result in liability for aiding and abetting financial misconduct. So, assurances from the promoter that AC meetings are simply routine, that no experience or knowledge is required for the same, are of no consequence. So, mitigating factors ये है कि आपको सचेत रहना है, विजिलेंट रहना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना है, कम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, आपका बिहेवियर विजिलेंट होना चाहिए और जो इंडिविजुअल ऑडिट कमेटी की मेंबरशिप ज्वाइन करता है may not require the requisite proficiency in finance and accounting, but independent director is still obligated to exercise vigilance regarding his role within the company. Should the responsibility entail a deeper involvement in the company's operations, it is crucial to remain cognizant of transactions participated in, including understanding the objectives of agreement and contract that requires to endorse and maintain a general awareness of the company's affairs. Timely expression of concerns, prompt resignation in instances where management fails to provide satisfactory answers or explanations are imperative actions. So, it has become important for independent directors nowadays to understand their roles, responsibilities better in recent times, act diligently, promptly to shield themselves from the liability. The increased spotlight of the role of the independent director is a step towards improved corporate governance. तो आप एक अपनी शील्ड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो आई होप दिस इज यूजफुल। धन्यवाद, नमस्कार।